स्वास्थ्य केवल शरीर का बल नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मा के प्रकाश का संगम है। चाहे बुखार हो, सर्दी खांसी, मुख के छाले या लू, हर रोग हमें शरीर, मन और जीवन ऊर्जा के संतुलन का पाठ पढ़ाता है। घरेलू नुस्खे, संतुलित आहार, ध्यान, प्राणायाम और सेवा, ये सभी मिलकर हमें रोग मुक्त और आनंदमय जीवन की ओर ले जाते हैं। स्वास्थ्य एक दिन की उपलब्धि नहीं, बल्कि जीवन भर की यात्रा है, जिसमें हर कदम प्रकृति और आत्मा के साथ तालमेल का अवसर है। योगानंद जी कहते थे, जब शरीर, मन और आत्मा एक स्वर में गाते हैं, तभी सच्चा स्वास्थ्य प्रकट होता है। परमहंस योगानंद कहते थे, मनुष्य का शरीर ईश्वर के मंदिर जैसा है। यदि इसे शुद्ध और संतुलित रखा जाए तो भीतर का परमात्मा प्रसन्न होकर अपनी शक्ति हम में प्रवाहित करता है। इस दृष्टि से जब भी हमारे शरीर में कोई रोग आता है तो वह केवल एक शारीरिक व्यवधान नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि कहीं ना कहीं हम अपने अंदर के दिव्य संतुलन से दूर हो गए हैं। बुखार इसी संकेतों में से एक है। जब शरीर में तापमान बढ़ जाता है तो यह केवल बैक्टीरिया या वायरस के आक्रमण की प्रतिक्रिया नहीं है, यह शरीर की अग्नि शक्ति का पुनः सक्रिय होना है। योगानंद जी इसे शरीर की रक्षा सेना की पुकार कहते हैं। जब शरीर के भीतर की ऊर्जा किसी आक्रमणकारी तत्व से लड़ने के लिए एकत्र होती है तो शरीर का तापमान बढ़ाकर वह अनुकूल वातावरण बनाता है, जिससे रोगाणु नष्ट हो जाए। लेकिन केवल इस प्राकृतिक प्रक्रिया पर छोड़ देना पर्याप्त नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम शरीर को सही पोषण, सही ऊर्जा और सही वातावरण दें, ताकि यह प्रक्रिया सहज और संतुलित ढंग से पूरी हो सके। यहीं पर प्राचीन भारतीय ज्ञान और घरेलू उपचार का महत्व आता है। जीरा, एक साधारण सा मसाला, आयुर्वेद और योगानंद जी की दृष्टि में एक अत्यंत शक्तिशाली औषधि है। जीरे में अग्नि तत्व को संतुलित करने की क्षमता है। जब इसे पानी में उबालकर काढ़ा बनाया जाता है तो यह शरीर की पाचन अग्नि को संतुलित करता है और साथ ही बुखार के कारण उत्पन्न आंतरिक गर्मी को भी नियंत्रित करता है। योगानंद जी कहते, प्रकृति ने हर रोग का उपाय उसी भूमि पर रखा है जहां वह रोग उत्पन्न होता है। जीरा इसी सिद्धांत का उदाहरण है। भारत की गर्म जलवायु में पनपने वाला यह छोटा सा दाना शरीर की आंतरिक उष्णता को नियंत्रित करने में दक्ष है। जब हम जीरे का काढ़ा पीते हैं तो केवल औषधीय तत्व ही कार्य नहीं करते, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि हम इसे पीते समय अपने मन को शांत रखें और शरीर को यह संदेश दें कि यह पेय हमें स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है। योगानंद जी ध्यान के साथ उपचार करने पर जोर देते थे। उनका कहना था कि दवा के साथ यदि मन की शक्ति और विश्वास जुड़ जाए तो उपचार की गति कई गुना बढ़ जाती है। योगानंद जी मानते थे कि कई बार बुखार केवल बाहरी संक्रमण का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर की मानसिक थकान, क्रोध और तनाव का भी असर हो सकता है। जब मन लगातार तनाव की अवस्था में रहता है तो शरीर के ऊर्जा चक्र, एनर्जी सेंटर्स असंतुलित हो जाते हैं और यह असंतुलन शारीरिक रोग के रूप में प्रकट होता है। इसलिए बुखार का वास्तविक उपचार केवल शरीर को ठंडा करना नहीं है, बल्कि मन को भी ठंडा करना है। ध्यान, प्राणायाम और मौन साधना के कुछ मिनट शरीर को वही ऊर्जा लौटाते हैं जो उसे रोग से लड़ने के लिए चाहिए। जब भी शरीर में बुखार हो, योगानंद जी यह साधना सुझाते, शांत होकर आरामदायक स्थिति में बैठ जाए, आंखें बंद करके गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। मन में यह भाव रखें कि प्रत्येक सांस के साथ ठंडी शांत ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है। श्वास छोड़ते समय कल्पना करें कि शरीर से सारी थकान, रोग और गर्मी बाहर निकल रही है। 10 से 15 मिनट तक यह प्रक्रिया जारी रखें। इसके बाद जीरे का काढ़ा पीना शरीर को एक साथ दोहरी शक्ति देता है, औषधीय और मानसिक। योगानंद जी का कहना था, रोग से बचना रोग का इलाज करने से कहीं आसान है। इसलिए उन्होंने कुछ साधारण लेकिन गहरे नियम बताए। सुबह जल्दी उठकर ताजी हवा में गहरी सांस लेना, भोजन में हल्कापन रखना, विशेषकर मौसम के अनुसार, अधिक पानी पीना ताकि शरीर से विषैले तत्व बाहर निकल सकें, क्रोध और तनाव से बचना क्योंकि ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते हैं। श्वसन तंत्र हमारे जीवन का आधार है। आयुर्वेद और योग शास्त्र दोनों इस बात को मानते हैं कि श्वास
जितनी शुद्ध, लयबद्ध और गहरी होगी, उतना ही हमारा शरीर और मन स्वस्थ रहेगा। लेकिन जब मौसम में ठंडक बढ़ जाती है या वातावरण में नमी और धूल मिल जाती है, तो शरीर का प्रतिरोधक तंत्र कमजोर पड़ने लगता है। यह कमजोरी पहले नाक और गले में महसूस होती है और वहीं से सर्दी और खांसी की शुरुआत होती है। गुड़ और हल्दी दोनों ही भारतीय रसोई के साधारण लेकिन अत्यंत प्रभावी औषधीय तत्व हैं। गुड़ रक्त को शुद्ध करता है, शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है और ठंड के प्रभाव को संतुलित करता है। हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व होता है, जो एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। योगानंद जी कहते थे, जब भोजन औषधि बन जाता है, तब रोग बिना लड़े ही हार जाता है। गुड़ और हल्दी का मिश्रण केवल शरीर को गर्म नहीं करता, बल्कि यह गले और श्वसन मार्ग की सूजन को कम करता है, बलगम को पतला करता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आपने जो उपाय बताया, रात में सोने से पहले थोड़ा सा गुड़ और हल्दी मिलाकर खाना और फिर पानी न पीना, यह केवल आयुर्वेदिक तर्क से ही नहीं, बल्कि योगानंद जी के दृष्टिकोण से भी पूर्णतः सही है। रात को हमारा शरीर विश्राम की अवस्था में प्रवेश करता है। इस समय ली गई औषधि बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप, जैसे पानी पीना, के धीरे धीरे शरीर में अवशोषित होती है और अपनी शक्ति को पूरी रात कार्य करने देती है। पानी पीने से औषधीय तत्व जल्दी पतले होकर बाहर निकल सकते हैं, जिससे उनका पूरा प्रभाव नहीं हो पाता। योगानंद जी इस समय को हीलिंग टाइम कहते थे, जब शरीर की मरम्मत, रिपेयर का काम सबसे तेजी से चलता है। सर्दी और खांसी में केवल औषधि लेना ही पर्याप्त नहीं। योगानंद जी हमेशा कहते थे कि रोग को केवल एक स्तर से नहीं, बल्कि 3 स्तर से ठीक करना चाहिए। शारीरिक स्तर, दवा, आहार, आराम; मानसिक स्तर, तनाव कम करना, सकारात्मक सोच; आध्यात्मिक स्तर, ध्यान, प्राणायाम, ईश्वर स्मरण। सर्दी और खांसी में श्वास को शुद्ध करने के लिए वे यह सरल अभ्यास सुझाते थे। आराम से बैठें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें, यह कल्पना करते हुए कि आप स्वच्छ, गर्म ऊर्जा अंदर ले रहे हैं। सांस छोड़ते समय कल्पना करें कि सारी जमावट, बलगम और बीमारी बाहर निकल रही है। यह प्रक्रिया 10 मिनट तक दोहराई, दिन में 2-3 बार। अक्सर लोग सर्दी और खांसी में भी अपनी दिनचर्या वैसे ही चलाते हैं जैसे स्वस्थ दिनों में, लेकिन योगानंद जी का कहना था कि शरीर को आराम देना ही सबसे बड़ा उपचार है। मौन रहने से न केवल गले की तकलीफ कम होती है, बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है, जिससे उपचार की गति बढ़ती है। वह कहते थे, शरीर तब ठीक होता है जब तुम उसे ठीक होने का अवसर देते हो। इसलिए जब सर्दी या खांसी हो तो अधिक बोलने से बचें, मानसिक शांति बनाए रखें और जितना संभव हो आराम करें। योगानंद जी के अनुसार ये रोग हमें यह याद दिलाते हैं कि हम अपने श्वास के प्रति कितने असावधान हो गए हैं। सर्दी हमें भीतर जाकर देखने का अवसर देती है कि हम अपने जीवन की लय को कहां बिगाड़ रहे हैं। शायद हम पर्याप्त नींद नहीं ले रहे, या ताजी हवा में सांस लेने का समय नहीं निकाल रहे, या हम भावनात्मक तनाव में जी रहे हैं। अधिकतर लोग मानते हैं कि छाले केवल अम्लता, एसिडिटी, गर्म चीज खाने या विटामिन की कमी से होते हैं, लेकिन योगानंद जी कहते थे कि इनका कारण केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होता है। कटु वाणी और कटु विचार दोनों ही मुख में अग्नि प्रज्वलित करते हैं, जो अंततः छाले का रूप ले लेते हैं। रोज सुबह खाली पेट नीम के पत्ते चबाना, यह केवल एक घरेलू नुस्खा नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अभ्यास भी है। नीम का स्वाद भले ही कड़वा हो, लेकिन यह कड़वाहट ही शरीर से भीतर जमी विषाक्तता, टॉक्सिन्स को दूर करती है। नीम में शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह न केवल छालों को भरने में मदद करता है, बल्कि भविष्य में होने वाले संक्रमण से भी बचाता है। योगानंद जी इस अभ्यास के पीछे एक और गहरा संदेश देते थे। जीवन में कभी कभी हमें कड़वाहट स्वीकार करनी पड़ती है, क्योंकि वही हमारे भीतर के रोग को जड़ से मिटाती है। नीम के पत्तों की कड़वाहट हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा उपचार हमेशा सुखद स्वाद वाला नहीं होता। योगानंद जी मानते थे कि मुख के छालों का एक बड़ा कारण है असंयमित वाणी। जब हम क्रोध, निंदा
या कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह नकारात्मक कंपन, नेगेटिव वाइब्रेशंस, मुख के भीतर के ऊतकों को भी प्रभावित करते हैं। समय के साथ यह प्रभाव शारीरिक रूप से प्रकट होता है। वह कहते थे, जैसी तुम्हारी वाणी वैसा तुम्हारा मुख। वाणी को मधुर बना लो, मुख में कभी पीड़ा न रहेगी। इसलिए छालों के उपचार के साथ साथ हमें अपनी वाणी को संयमित और पवित्र बनाना भी जरूरी है। अक्सर छाले तब भी होते हैं जब हमारा पाचन तंत्र कमजोर पड़ जाता है। योगानंद जी के अनुसार मानसिक तनाव सीधे हमारे पाचन पर असर डालता है। तनाव में पाचन रस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का स्राव बाधित हो जाता है, जिससे शरीर में गर्मी और अम्लता बढ़ती है और यही छालों का कारण बनती है। इसलिए उपचार का दूसरा कदम है मन को शांत रखना। ध्यान, गहरी श्वास और प्राणायाम इस दिशा में अत्यंत सहायक हैं। सुबह सूर्योदय से पहले शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें और सांस पर ध्यान केंद्रित करें। प्रत्येक श्वास के साथ कल्पना करें कि ठंडी शुद्ध ऊर्जा आपके मुख में फैल रही है। श्वास छोड़ते समय कल्पना करें कि सारे छाले और पीड़ा बाहर निकल रही है। 5 से 10 मिनट तक यह प्रक्रिया करें, फिर नीम के पत्ते चबाएं। योगानंद जी मानते थे कि मुख के छालों से बचने के लिए सात्विक भोजन आवश्यक है। ताजे फल, हरी सब्जियां, पर्याप्त जल और कम मसाले। उन्होंने यह भी कहा कि रात्रि भोजन हल्का और जल्दी होना चाहिए ताकि पाचन ठीक से हो और अम्लता न बढ़े। गर्मी के मौसम में, विशेषकर जब हवा में प्रचंड गर्म लहरें चलती हैं, जिन्हें हम लू कहते हैं, यह संतुलन सबसे अधिक चुनौती में पड़ जाता है। लू केवल एक मौसमी परेशानी नहीं है, यह शरीर की ऊर्जा प्रणाली पर सीधा आघात है। जब वातावरण का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है और शरीर का आंतरिक तापमान संतुलन बनाए रखने में असफल हो जाता है, तब थकान, चक्कर, सिरदर्द और यहां तक कि बेहोशी तक हो सकती है। योगानंद जी का मानना था कि लू से बचाव केवल शारीरिक ठंडक से नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करके ही संभव है। ऊर्जा का प्राकृतिक संतुलन हमारे शरीर में प्राण नामक ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो वायु, जल, सूर्य और आहार से प्राप्त होती है। गर्म हवाओं के कारण यह प्राण ऊर्जा असंतुलित होकर ऊपर के चक्रों, विशेषकर मस्तिष्क और हृदय क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी पैदा करती है। यही लू का मूल कारण है। योगानंद जी कहते थे, जब तुम प्रकृति के तत्वों से सामंजस्य में रहते हो तो वे तुम्हारी रक्षा करते हैं, और जब उनसे विरोध करते हो तो वे तुम्हें सबक सिखाते हैं। एक थाली में सूखी मेथी, जामुन के पत्ते, इमली और खजूर की झाड़ू रखकर जिसे लू लगी है, उसे लिटाकर 7 बार सिर से पांव तक घुमाना। यह केवल एक परंपरागत विधि नहीं, बल्कि ऊर्जा स्थानांतरण, एनर्जी ट्रांसफर की एक प्राचीन तकनीक है। इस उपाय के पीछे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तर्क, सूखी मेथी शरीर के भीतर जमी गर्मी को सोखने की क्षमता रखती है। जामुन के पत्ते शरीर को ठंडक और स्थिरता प्रदान करते हैं, विशेषकर पाचन और रक्त के लिए लाभकारी। इमली शरीर के पीएच स्तर को संतुलित करती है और आंतरिक गर्मी को शांत करती है। खजूर की झाड़ू एक प्रतीकात्मक और ऊर्जात्मक उपकरण है, जो बुरी लहरों या नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का माध्यम माना जाता है। योगानंद जी कहते थे, ऊर्जा का प्रवाह केवल स्पर्श से नहीं, बल्कि संकल्प से भी होता है। जब यह प्रक्रिया की जाती है तो करने वाला व्यक्ति अपने मन में यह दृढ़ संकल्प रखता है कि सारी गर्मी और रोग ऊर्जा रोगी के शरीर से निकलकर धरती में विलीन हो रही है। योगानंद जी ने समझाया था कि जैसे विद्युत तार में प्रवाहित होती है, वैसे ही प्राण ऊर्जा भी एक जीव से दूसरे जीव या वस्तु में प्रवाहित की जा सकती है। जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ उपचार करता है, तो उसके विचार और स्पर्श एक चुंबकीय धारा बनाकर रोगी के शरीर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर खींच लेते हैं। इसलिए यह प्रक्रिया केवल एक रस्म नहीं, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक उपचार भी है। लू से बचाव के लिए योगानंद जी हमेशा सलाह देते थे कि ग्रीष्म ऋतु में शरीर को सूर्य की तीव्रता के साथ धीरे धीरे अनुकूल करना चाहिए। सुबह के समय हल्की धूप में 10 से 15 मिनट ध्यान या प्राणायाम करना, दिन के सबसे गर्म समय 12 से 4 बजे
में बाहर जाने से बचना, जल का पर्याप्त सेवन करना लेकिन बर्फ का पानी न पीना ताकि शरीर को तापमान संतुलन बनाए रखने का अवसर मिले। उनका कहना था, सूर्य से मत भागो, उससे मित्रता करो, लेकिन मित्रता में भी मर्यादा रखो। योगानंद जी के अनुसार लू हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में अति किसी भी चीज की हानिकारक है, चाहे वह अति गर्मी हो, अति क्रोध हो या अति उत्साह। संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा स्वास्थ्य मंत्र है। शरीर प्रकृति का अंश है। मौसम, जलवायु और आहार को नजरअंदाज करके स्वास्थ्य बनाए रखना असंभव है। बुखार के लिए जीरे का काढ़ा पीना, सर्दी खांसी में गुड़ और हल्दी का सेवन, लू से बचने के लिए मेथी, जामुन के पत्ते, इमली का प्रयोग, ये सब केवल लक्षण निवारण नहीं बल्कि शरीर को प्रकृति के साथ पुनः तालमेल में लाने के साधन हैं। योगानंद जी सुबह जल्दी उठने, हल्का व्यायाम करने और दिन के मुख्य कार्य सूर्योदय से पहले की योजना बनाने की सलाह देते थे। उनके अनुसार दिन की शुरुआत आलस्य से करो तो पूरा दिन थकान का मित्र बन जाएगा। जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, वैसे ही मन के लिए विचार आवश्यक हैं। क्रोध, चिंता, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक विचार मानसिक विष पैदा करते हैं जो बाद में शारीरिक रोगों में बदल सकते हैं। योगानंद जी ने क्रिया योग को मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम साधन बताया। ध्यान मन को स्थिर करता है। प्राणायाम मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को संतुलित करता है। उनका कहना था, तुम्हारे विचार तुम्हारे शरीर की कोशिकाओं से संवाद करते हैं, इसीलिए अपने विचारों को मित्र बनाओ। योगानंद जी का स्वास्थ्य दृष्टिकोण केवल शरीर मन तक सीमित नहीं था। वे आत्मा को स्वास्थ्य का सबसे बड़ा स्रोत मानते थे। जब व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ता है तो वह एक असीम ऊर्जा स्रोत से संपर्क कर लेता है। वे कहते थे कि दूसरों की सेवा करने से आत्मा में प्रकाश और ऊर्जा का संचार होता है जो पूरे अस्तित्व को स्वस्थ कर देता है। पिछले खंडों में बताए गए उपायों को अगर हम गहराई से देखें तो वे केवल रोग निवारण नहीं बल्कि जीवन पाठ हैं। जीरे का काढ़ा शरीर में स्फूर्ति और पाचन की शक्ति, गुड़ हल्दी रोग प्रतिरोधक क्षमता और रक्त की शुद्धि, नीम पत्ते कटुता का भी औषधीय महत्व और पवित्रता का पाठ, मेथी जामुन इमली प्रकृति से जुड़कर ऊर्जा का संतुलन। योगानंद जी कहते थे, स्वास्थ्य और अध्यात्म अलग नहीं है। स्वास्थ्य अध्यात्म की नींव है और अध्यात्म स्वास्थ्य की आत्मा। उनके अनुसार ध्यान, योग और संतुलित आहार न केवल शरीर को बल्कि मन और आत्मा को भी रोग मुक्त रखते हैं। भोजन में सात्विकता, ताजे फल, सब्जियां, अनाज, विचारों में पवित्रता, सकारात्मक और करुणामय दृष्टिकोण, श्वास में संतुलन, नियमित प्राणायाम, दिनचर्या में अनुशासन, सूर्योदय से पहले उठना, आत्मा से जुड़ाव, प्रतिदिन ध्यान और प्रार्थना।